Class 8 from Cordova, Chapter 1st, Rational Numbers, Exercise 1.3 to Part 2. आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। एग्जैक्ट बना क्यों, क्या रीजन से प्रॉपर्टी बना, चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल डिटेल। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, पहले अपनी बात करते हैं, उसके बाद आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, बात करते हैं पहले हम इस एक्सरसाइज में 1.3 और 1.4 में पूरी प्रॉपर्टीज से सॉल्यूशन करने वाले हैं। कौन सा? एक्सरसाइज 1.3 एंड आल्सो 1.4, ये दोनों के लिए है। अब बात करते हैं कि ये दो ही साइन का क्यों होता है। फर्स्ट है एडिशन और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। ये दो के ही क्यों बनते हैं, सबसे पहले बात हम ये करें। ऐड का क्यों प्रॉपर्टी होता है और मल्टीप्लिकेशन का क्यों प्रॉपर्टी होता है, ये दो के ही क्यों होते हैं, पहले हम इसमें फोकस करेंगे जिससे आपके पास फुल डिटेल नॉलेज हो। ठीक है, अच्छा आप एक एग्जांपल, हमने बोला ना कि रैशनल नंबर को छोड़ते हैं, पहले हम एक नंबर ही लेते हैं, नंबर को, क्योंकि रैशनल नंबर में हमें एक्सप्लेन करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो हम कोई नंबर लेते हैं, एक जनरली 2 ले लेते हैं, ठीक है, और एक नंबर लेते हैं, ये भी तो रैशनल नंबर ही है, 2/1 लिख सकते हैं, और 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम आपसे बोलते हैं कि इनको ऐड करिए। थोड़ा सा यहाँ पे ये समझिएगा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं विथ प्रैक्टिकल, आपके पास ही हैं। ठीक है, हम आपसे बोल रहे हैं इसे ऐड करिए, तो आप कितना बोलेंगे? फटाक से बोल देंगे सर 5। लेकिन हम आपसे थोड़ा सा स्टॉप करके पूछ रहे हैं, अपने ब्रेन में जाइए और अपने आप से पूछिए आपने ऐड कैसे किया। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमने बोला 2 और 3 को ऐड करिए, आपने बोल दिया 5 होता है सर। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप स्टॉप करिए इस वीडियो को और अपने ब्रेन से पूछिए आपने ऐड कैसे किया। तो आप बोलेंगे सर क्या कॉमेडी कर रहे हैं, ऐड करते हैं। हमारे कहने का ये मतलब था, क्या आपने 2 को 3 में ऐड किया? अब देखिए आपको अब आंसर देना है, आपने 2 को 3 में ऐड किया, तो आप बोलेंगे हाँ सर। भाई मैंने 2 में 3 को ऐड नहीं किया। अब हम आंसर दे रहे हैं आपको, हमने 2 में 3 को ऐड नहीं किया। आपने किया, अच्छी बात है, आपने क्या किया? 2 में 3 ऐड किया। हमने नहीं किया ना, हमने क्या किया? 3 में 2 ऐड किया। देखिए आंसर मिला नहीं मिला, समझिएगा ध्यान से। आपने 2 में 3 को ऐड किया, 5 ही आया, कोई बात नहीं, 5 ही आएगा, लेकिन हमने 3 में 2 को ऐड किया। अब चलिए आपको नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिकल दिखाते हैं। 1 2, ठीक है, कितने हैं? 2। अब 2 में आपने 3 ऐड किया तो ये 2 हो गया, 1 2 3। तो आपने ऐसे ऐड किया 1 2 3 4 5। क्लियर? अब हमने क्या किया? 3 में 2 को ऐड किया, 1 2 3 पहले ही कर लिए और फिर 1 2। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए दोनों के रास्ते में 5 आया, नो डाउट, लेकिन हमारे पास सिस्टम कितने हुए? 2 हुए। 2 कैसे? हमने 2 में 3 ऐड, आपने 2 में 3 ऐड किया और हमने क्या किया? 3 में 2 को ऐड किया, राइट? तो देखिए दोनों का आंसर क्या मिला हमें? 5। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब समझ में आ गई बातें। अब थोड़ी देर के लिए आते हैं मल्टीप्लाई में। 2 में 3 का इंटू करिए, फिर से हम आपसे बोल रहे हैं 2 में 3 का इंटू करिए, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बताइए 6 आएगा। आपने इंटू कैसे किया? तो आप बोलेंगे सर मैंने 2 में 2 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ा, यही बोलेंगे ना। अब वही बात है, हम आपके अपोजिट किए, हमने 2 का 3 टाइम्स इंटू नहीं किया, हमने 3 का टेबल पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यही बोले ना। और हमने कैसे टेबल पढ़ा? हमने 3 का 2 में कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो दोनों के रास्ते सेम है ना। तो चाहे आप 2 में 3 का इंटू करिए, चाहे 3 में 2 का इंटू करिए, रिजल्ट क्या आया? 6। इसीलिए ये दोनों साइन की प्रॉपर्टी होती है। अब आप प्लस माइनस, प्लस हो गया, इंटू हो गया, 2 और साइन बचे, माइनस और डिवाइड। चेक करिए क्या सही होते हैं। 2 में 3 को माइनस करिए और 3 में 2 को माइनस करिए, क्या बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा। 2 में 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा
और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, इसलिए माइनस की प्रॉपर्टी नहीं होती। अब आपको समझ में आ गई बात कि माइनस की प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अगर अपोजिट साइड से माइनस करें या सीधे साइड से माइनस करें कभी इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह डिवाइड होते हैं। भाई आप 10 में 2 का डिवाइड करिए ना, तो आप फटाक से बोलेंगे सर 2 5 या 10। लेकिन इसी को हम अगर पलट दें, चेंज कर दें, इंटरचेंजिंग कर दें, 2 को आगे कर दें और 10 को पीछे कर दें, तब तो कहानी कुछ और होगी। इसका आंसर आया आपका 5, लेकिन इसका आंसर आया 0.2। इसीलिए माइनस की प्रॉपर्टी नहीं होती और डिवाइड की प्रॉपर्टी नहीं होती। इन दोनों की प्रॉपर्टियाँ नहीं होती। और किसकी होती है? सिर्फ ऐड और मल्टीप्लिकेशन की। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर हमने आपको सिखाया 2 नंबर लेके, 2 नंबर को आपको ले चलेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट नेम यानी कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना मतलब किसी दो चीज़ों को, जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, कम्युनिकेट करना, बात करना, टॉकिंग करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट। सिंपल। तो चलिए हमने ये आपके सामने प्रैक्टिकल दिया। अब भाई आप रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो रैशनल नंबर में ले लीजिए। रैशनल नंबर मतलब अपॉन में हो तो अपॉन में दे देते हैं, ए अपॉन बी एक ले लिए और दूसरा ले लेते हैं सी अपॉन डी। सिंपल। 2 रैशनल नंबर हो गए। दोनों को आप इधर से इधर ऐड करिए या फिर आप सी अपॉन डी को पहले लिख के ए अपॉन बी को लिखिए पीछे। इसीलिए हमने प्रैक्टिकल आपको एक नंबर में दिखा दिया। ये भी रैशनल नंबर है, नो डाउट, अपॉन 1 लिख सकते हैं आप, आंसर वही आएगा। ये रैशनल नंबर ही हैं सभी। सिंपल। ये आपको समझ में आ गई बात? ये देखिए 2 को 3 में ऐड करिए चाहे 3 को 2 में ऐड करिए, ए प्लस बी को सी प्लस डी में ऐड करिए चाहे सी प्लस डी को ए प्लस बी में ऐड करिए, ए अपॉन बी में ऐड करिए, दोनों बराबर आएंगे। आपके सामने प्रैक्टिकल है। अब सेम अगर मल्टीप्लाई, नेम सेम रहेगा, ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया कम्युनिकेटिव दोनों के लिए। ये 1.4 के लिए है कि ए अपॉन बी को सी अपॉन डी में इंटू करिए, चाहे आप सी अपॉन डी को ए अपॉन बी में इंटू करिए, दोनों के आंसर सेम आएंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अब आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नेम है? एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव के लिए एक प्रैक्टिकल लेते हैं, बेस्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, कम्युनिकेटिव में हमने, कम्यूटेटिव में 2 लेते हैं, 2 वेरिएबल ले लीजिए या फिर रैशनल नंबर लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए एसोसिएटिव में एक प्रैक्टिकल लेते हैं, बेस्ट प्रैक्टिकल। 2 + 3 + 5 ले लीजिए। चलिए इनको ऐड करिए, फटाक से बोलिए कितना आंसर आएगा? 10 बोलेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। अब आपने ऐड कैसे किया ये बताइए। अब आपको समझ में आ गई होगा तो सर क्यों बोल रहे हैं बार बार ऐसा। तो आपने क्या किया सर? आपने क्या आंसर दिया? सर मैं पहले 2 और 3 को ऐड किया तो 5 हो गया और 5 के बाद 5 को ऐड किया। ठीक है भाई, आपने जैसा बोला हम ऐड कर लेते हैं। ए को ले लेते हैं ए अपॉन बी समझ लेते हैं, 3 को ले लेते हैं सी अपॉन डी। इन दोनों को पहले आपने ऐड किया तो भाई ब्रैकेट कर लेते हैं, उसके बाद आपने इसे ऐड किया तो कोई एक और नाम ले लेते हैं, ई अपॉन एफ लिख लेते हैं। अब ठीक है? ठीक है। अब वही बात हो गई ना, आप जो रास्ते चले हम क्यों चलें। तो हमने क्या किया? हमने 5 और 3 को पहले ऐड किया। हमने किसे ऐड किया? 5 और 3 को। तो 5 और 3 कहाँ है? ये दोनों हैं। तो भाई पहले हम इन दोनों को ऐड कर लें, उसे छोड़ देते हैं। तो हमने 3 और 5 को ऐड किया, बाद में 2 को ऐड किया, तो 5 3 8 + 2। तो ये 5 और 3 को हम पहले ऐड करेंगे, तो जिसको आप पहले ऐड करेंगे उसे ब्रैकेट में कर लीजिए। तो 3 को ऐड कर रहे हैं तो 3 क्या है? सी अपॉन डी। 5 क्या है? ई अपॉन एफ। पहले इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, फिर बाद में हम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो 2 क्या है आपका? ए अपॉन बी। अब समझ में आई बातें? दोनों के आंसर तो सेम ही आएंगे। तो सेम प्रोसेस अगर आप मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आएगा? ए अपॉन बी इंटू सी, सिर्फ साइन चेंज होगा बस, कोई चेंजेस नहीं होंगे बाकी। ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ए अपॉन बी को अलग कर दीजिए इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। ये आपका बन गया। तो क्या कंप्लीट हो गया आपका?
कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। अब आते हैं थर्ड नंबर आता है एडिटिव आइडेंटिटीज। यहाँ पे आप हेडिंग सिर्फ करेंगे आइडेंटिटीज, पेन पेन पेन, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब होता है उसकी पहचान, आइडेंटिटी, उसकी पहचान नहीं हटनी चाहिए। पहचान, आइडेंटिटीज मतलब ऐड, उसकी पहचान नहीं हटनी चाहिए। तो ऐड की पहचान क्या होगी भाई? तो ऐड की पहचान ये होगी कि जैसे हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे हमने 2 ले लिया, अब 2 में आप कुछ भी करिए 2 ही रहे, उसमें बदलाव बिल्कुल भी ना हो, वही तो उसकी आइडेंटिटीज होगी ना। मतलब 2 अब ऐड कर रहे हैं भाई, ऐड का पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे कि इसकी आइडेंटिटीज बिल्कुल नहीं मिटनी चाहिए, वो वही का वही रहे। तो बताइए 2 में क्या ऐड करेंगे? तो सिंपल सी बात है, 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा, सिंपल सी बात। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो ये बताइए 2 में आप क्या करेंगे कि ये 2 ही रहे, सिर्फ इतना बस बताइए। तो आप श्योर बोलेंगे सर 2 1 जा 2, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो यही तो इसकी पहचान है, यानी मल्टीप्लिकेशन में 1 का इंटू करना है और एडिशन में 0 करना है। तो एक फार्म ये बना लेते हैं, 2 को हम ले लेते हैं a/b, तो a/b में हम क्या 0 ऐड करें? 0, या फिर 0 में a/b को ऐड करिए, दोनों सेम रहेंगे। वैसे ही सेम मल्टीप्लिकेशन का है, a/b में 1 का इंटू करिए, चाहे 1 का इंटू a/b में करिए, दोनों आंसर सेम ही रहेंगे। तो ये हुआ आपका आइडेंटिटीज। अब आते हैं फोर्थ नंबर, इनवर्स। एडिट इनवर्स, सिर्फ इनवर्स, क्योंकि ये आपका ऐड का लाइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो इनवर्स लिखिए। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इसे हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। तो अपोजिट करिए, तो अपोजिट का मतलब होता है जस्ट ये आपका अपोजिट। जैसे एग्जांपल में ये किसकी लाइन है ये बताइए? ऐड। तो ऐड का अपोजिट क्या होता है भाई? प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस। और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। होता नहीं होता? सिर्फ इतना बस बोलिए, होता है? बिल्कुल होता है। तो भाई आपके सामने अगर a/b है तो a/b के आगे कौन सा साइन है ये बस बताइए, क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। प्लस का साइन है, बिल्कुल है। तो ये साइन बस चेंज करके यहाँ लिख दीजिए और पूरा फोटोकॉपी आप उतार दीजिए, वही। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो श्योर है 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा? एलसीएम आपका b होगा, a माइनस से 0। तो ये देखिए इसका पूरा रिलेशन आइडेंटिटी से है। इसमें जो आंसर आएगा, जो चेंजेस होगा, मतलब आपने जो ऐड किया वही इसका आंसर बनेगा, इसमें जो मल्टीप्लाई किया वही इसका आंसर बनेगा। देखिएगा कैसे। खैर उससे भी हमको मतलब नहीं, ये तो समझ में आ गया कि जो आगे साइन रहेगा, अगर इसके पास माइनस है तो आप एडिटिव इन्वर्स में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। और मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स क्या होगा? जैसे a/b है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसका इंटू करेंगे मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसको पूरा का पूरा रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर दीजिए, उल्टा अपोजिट। यानी b कहाँ हो जाएगा? ऊपर, और a कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इतना समझ में आई बात? मतलब इसमें आपको साइन को टच नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल अभी दिखाई देते हैं, जस्ट इसका आप अपोजिट कर देंगे, यही इन्वर्स कहलाता है। आप सॉल्व करके देख लीजिए 1 ही आएगा। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 आएगा नहीं आया? तो याद रखिएगा जब भी आप एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, ये इसकी पहचान हुई। और जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो 1 ही आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये बात याद रहे। एग्जाम्पल देखना है तो एक बेस्ट आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, या हैवियर एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे आपसे बोल रहे हैं कि एडिटिव इन्वर्स आप निकालिए -2/3 का, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है, लेकिन इसके साइन को बदल देना है। यहाँ पे क्या साइन है? माइनस, तो आप क्या कर देंगे? प्लस। अब आप सॉल्व करके देख लीजिए 0 ही आएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन में हम दे देते हैं, इसी का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं 2/3। तो हमने आपसे पहले ही बताया था इसमें साइन नहीं टच करेंगे, इसमें बिल्कुल साइन टच नहीं करना है। ये माइनस है, माइनस बने रहने दीजिए, इसको अपोजिट कर दीजिए, 3 ऊपर नीचे 2। इससे क्या होगा? माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये आपका कंप्लीट हो गया। और एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हमें फर्स्ट से स्टार्ट करना था लेकिन हमने लास्ट में किया, क्योंकि क्लोजर का
एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए हमने इसे सबसे लास्ट में रखा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों मिल के बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन और आपका एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे हम लिख दिया a अपॉन बी ब्रैकेट सी अपॉन डी माइनस या प्लस, जो भी यहाँ साइन हो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, चलिए प्लस ही कर देते, e अपॉन एफ। तो देखिए यहाँ पे इंटू का साइन, मैथ में दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके बीच इंटू, तो इंटू करता है अंदर, तो इंटू आप करेंगे तो a अपॉन बी का किसके साथ करेंगे, c अपॉन डी के साथ, बीच में कौन साइन है प्लस, अब a अपॉन बी का e अपॉन एफ साथ। तो देखिए इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई भी आ गया और ऐड भी आ गया, इसीलिए हमने इसे लास्ट पे रखा है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो पूरी प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हुई। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको अगर इसमें कोई भी कमी आपको लगी तो कमेंट करिएगा, हम उसे दूर ज़रूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ x इक्वल टू 3/7 एंड y इक्वल टू 5/3 वेरीफाई x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो आपको तो तुरंत समझ में आ गया कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, देखिए वही तो बात है, 2 + 3 3 + 2, माइंड वाला याद करिए, 2 में 3 को ऐड करिए, 2 को 3 में ऐड करिए, चाहे 3 को 2 में ऐड करिए, हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई जिसमें दो ही होते हैं, तो ये आपके सामने है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको इसमें ऐड करिए चाहे इसे अपोजिट ऐड करिए। अब बस हम इसमें प्रूव करके आपको दिखा देते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं। तो करेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो डेफिनेटली करेगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है आपका x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई में हमें दिख रहा है 3/7 x प्लेस पे, और y प्लेस पे हमें दिख रहा है 5/3। और हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि रैशनल नंबर हो, अपॉन में हो, बिटवीन प्लस और माइनस साइन, अगर इन दोनों में से कोई भी साइन हो, प्लस हो या माइनस, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, 7 और 3 का एलसीएम। तो 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 21, क्योंकि ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आएंगे, इनका रिलेशन ही नहीं है, 7 3 = 21। तो कैसे आप करेंगे, एक लाइन ड्रा करिए और वो 21 को यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिए, इतना तो आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में जिसका एलसीएम लिए उसी को आप लेके आइए और इसमें डिवाइड करिए, टेबल पढ़िए, डेफिनेटली जाएगा। 7 3 = 21, जितना भी आया उसका इंटू आप टॉप में करेंगे, सबसे ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 3 3 = 9। क्लियर है ना, इजी। अब इसी तरह जैसे आप इधर प्रोसेस किए इधर भी करिए, 3 7 = 21, वो 7 को लेके जाइए और टॉप में इंटू कर दीजिए, 7 5 = 35। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, अब इसको ऐड कर दीजिए, 35 9 44/21। चलिए फर्स्ट तो आ गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड, देखते हैं राइट हैंड साइड 44/21 देगा या नहीं देगा, तो वो तो डेफिनेटली देगा, y प्लस एक्स, देखिए इधर y प्लस एक्स। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, y के प्लेस पे क्या है 5/3, x प्लेस पे 3/7। तो देखिए दोनों का एलसीएम तो सेम ही आएगा भाई, 3 और 7 का 21 ही आएगा। 3 को डिवाइड करेंगे, 3 7 = 7 का 5 में, 7 5 = 35, 7 को लेके आई, 7 3 = और 3 3 = 9, मतलब इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, तो श्योर है इक्वल होंगे। तो ये आ गया आपका 44/21, हो गया प्रूव। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th में आपके पास 3 वेरिएबल्स दिए हैं, एक्स वाई और जेड, यानी 3 इसमें लिए गए हैं। अब वेरीफाई करना है x प्लस वाई प्लस जेड। ये देखिए, अब आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि सर ये तो एसोसिएटिव है। आपने बताया था कि हमने 2 + 3 ऐड किए थे, बाद में 5 ऐड किए थे, और सर आपने कैसे ऐड किया था, 5 और 3 को ऐड किए थे, उसके बाद 2 को ऐड किए थे, ये देखिए।
तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए प्रूव करते हैं कि ये फॉलो करता है नहीं, वो तो डेफिनेटली करेगा। लेफ्ट हैंड साइड, चलिए x के प्लेस पे 4/7 प्लस y के प्लेस पे -5/21 प्लस z 1/3 से सॉल्व करते हैं। 4/7 प्लस में माइनस के इंटू करेंगे -5/21 और ये ब्रैकेट पे ही है, ब्रैकेट तोड़िएगा मत, क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि भाई पहले ब्रैकेट, बॉड मास तो मालूम है ना, बॉड मास हर जगह लगता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बॉड मास ना लगता हो। तो भाई सबसे पहले इसे समझ लीजिए, यहाँ पे 1/3 नहीं है, तो ये आपका इसी तरह हो गया। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 21 का एलसीएम आपका 21 ही होगा। क्यों? क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है। आप कर लीजिएगा अगर आपको डाउट है, ऐसे तो 21 ही आएगा। अब आप डिवाइड करिए, 7 3 आएगा ना डिवाइड करने में, और 3 को क्या करना है, टॉप में इंटू करना, 3 4 12। 21 में 21 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 21 1 21, और 1 का इंटू 5 में 5। ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया काम। अब ये बगल में प्लस 1/3। चलिए अब इसे ऊपर सॉल्व कर लें। 12 - 5 7/21 प्लस 1/3। एलसीएम मालूम करने का एक बेस्ट ट्रिक है, दोनों डिनोमिनेटर में देखिए स्मॉलेस्ट कौन सा है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बड़े नंबर के मतलब के टेबल में, स्मॉलेस्ट नंबर के टेबल में अगर बड़ा नंबर आ जा रहा है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है। देखिए 7 21 था, 7 टेबल में 21 आता है, हाँ आता है, तो 21 एलसीएम हो जाएगा। 21 और 3 के टेबल में 21 आता है, बिल्कुल आता है, 3 7 21, तो 21 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 21 1 21, 1 7 7, 3 7 21, 7 1 7, 7 7 14, ये आपका आ गया 14/21 लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, यहीं पे ही देख लें, सेम तो करना है, बस चेंज करना है। ये आपका राइट हैंड साइड, x क्या है, x 4/7 प्लस y -5/21 प्लस z 1/3। तो पहले ब्रैकेट के बाद बाहर, 3 के टेबल में 21 आता है, तो एलसीएम 21 ही होगा। 21 1 21, 1 5 -5 क्योंकि माइनस है वहाँ पे, प्लस 3 7 21, 7 का इंटू कर दीजिए कहाँ, टॉप में, 7 1 7। अब ये बताइए 7 -5 2 होगा, बिल्कुल होगा। 4/7 प्लस 2/21 माइनस हट गया। चलिए 7 के टेबल में 21 आता है, तो 21 ही एलसीएम होगा। 7 3 21 और 3 का इंटू टॉप में, 3 4 12, 21 1 21, 1 2 2, 12 2 40/21। दोनों इक्वल हैं, हाँ इक्वल हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड it is associative property। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन से तो हम हमेशा परेशान रहते हैं, मतलब हम नहीं, बच्चों से परेशान रहते हैं, उनको गलत लिखना एकदम फिदर टाइप में। ध्यान से, आपको भी हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हम मोस्टली देखें 90% स्टूडेंट्स इसे गलत ही करते हैं। कैसे, यहाँ पे लिखा है साहब 3/5 फ्रॉम लिखा है, और हम हर वीडियो में इंस्ट्रक्ट करते हैं रोक के कि फ्रॉम का मतलब होता है भाई से, क्या होता है से, और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 को इससे माइनस करना है, किससे, 5/6। फ्रॉम मतलब होता है से, तो इसका मतलब हुआ कि 5/6 से इसको माइनस करना है। और सब बच्चे क्या करते हैं, 3/5 - 5/6 लिख देते हैं, वहीं गलत हो जाता है। तो भाई आपसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब तक भी पढ़िए इंग्लिश मीडियम के हर बुक में, जब तक आपके सब्ट्रैक्ट आएंगे तो ये वर्ड ज़रूर रहेगा उसमें। इसका मतलब होता है
कि 5/6 आपका आगे होगा और 3/5 पीछे हो जाएगा, और यही मिस्टेक बार बार बच्चे करते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। और 6 और 5 का टेबल, 5 के टेबल में ना 6 आता है ना 6 का किसी तरह से रिलेशन 5 से है, तो जब ऐसा हो तो दोनों का इंटू कर दीजिए, वही उसका एलसीएम होगा। 6 5 जा 30, 6 को लेके आइए डिवाइड करिए, 6 5 जा और 5 का इंटू टॉप में कर दीजिए, 5 5 जा 25 माइनस 5 का डिवाइड करिए, 5 6 जा और 6 का इंटू कर दीजिए 3 में, 6 3 जा 18, तो 8 7 15, 1 - 1 7 ही आएगा, 7/30 इज द फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। फिर वही बात, फ्रॉम लगा हुआ है, -4/3 फर्स्ट पे आएगा, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। और सब्ट्रैक्ट का साइन पहले लगाइए, ये तो सब्ट्रैक्ट का साइन हुआ ना। अब -5/8 अपना खुद का साइन रखा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट तो क्वेश्चन का है और ये -5/8 ये इसका है माइनस। पहले ब्रैकेट क्लोज कर लें, उसके बाद सॉल्व करें, माइनस में माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा। चलिए करने चले थे सब्ट्रैक्ट, हो गए ऐड। अब 3 और 8 ये भी दोनों का कोई संबंध नहीं है, ना तो 3 का टेबल में 8 आता है, ना तो 8 के टेबल में कभी 3 आया पॉसिबल है, ये दोनों ऑड इवन है, तो इंटू कर दीजिए, 8 3 जा 24, 3 का टेबल पढ़िए, 3 8 जा और 8 को लेके जाइए टॉप में, 8 4 जा 32 प्लस 8 3 जा 24 और 3 का इंटू करिए 5 में, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे हमें प्लस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना था, हमने यहाँ पे ध्यान से नहीं, मतलब नॉर्मल वे पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम एक आपको इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक काम करिए, आपसे कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए, दोनों में देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ 32, 32 के आगे कौन सा साइन आपको दिख रहा है माइनस, वो माइनस पहले से लिख दीजिए, आपसे मिस्टेक कभी होगा ही नहीं। रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, जब भी सब्ट्रैक्ट करिए कहीं पे भी किसी चैप्टर में, दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, उसका साइन पहले लिख दीजिए, उसके बाद आराम से जैसा चाहें आप सब्ट्रैक्ट करिए। 7 5 12 और 2 - 1 1, 17 -17/24 is the final answer. Now question number 7, एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। हमें सिर्फ सॉल्व करना है, तो हमने आपसे पहले ही बताया कि रैशनल नंबर है बिटवीन प्लस या माइनस साइन, तो एलसीएम ही करना पड़ता है। तो 7 और 9 का पहले देखिए, दोनों में 9 है और यहाँ पे 7 है, तो आपकी इच्छा, आप चाहें तो दो कई तरीके से आप कर सकते हैं। इजी वे पे करना है तो चलिए 3 और 7 इसको आप स्टॉप करके यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, या तो फिर प्लस माइनस, चलिए हम एक ही साथ कर देते हैं, प्लस माइनस इंटू माइनस 2/9 प्लस 7/9। अब 9 का 7 से कोई रिलेशन नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो नहीं है तो इन दोनों का इंटू कर दीजिए, क्योंकि 9 9 का एलसीएम तो 9 ही होगा। 9 7 जा 63, 7 9 जा 63 और वो 9 का इंटू करिए टॉप में, 9 3 जा 27 माइनस 9 का डिवाइड करिए, 9 7 जा 7 का 2 में, 7 2 जा 14 प्लस सेम प्रोसेस 9 का इसमें भी करिए, 7 ही आएगा और 7 7 जा 49। अब देखिए 27 क्या है, कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस को प्लस में ऐड कर दें, बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 9 7 16 1 रिमाइंडर 4 2 6 1 7 माइनस 14/63। चलो माइनस करते हैं। अब देखिए अभी हमने आपसे बताया सब्ट्रैक्ट करने से पहले थोड़ा सा स्टॉप कर लीजिए, दोनों में इस ये ग्रेटर है, इसका कौन साइन है प्लस, तो प्लस पहले से लिख दीजिए। 6 - 4 2 7 - 1 6 62/63 इज द फाइनल आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, ये तो पूरा सेटअप है। एलसीएम, अब देखिए 6 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, और 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा। अब बचा 8, तो 8 कौन डिस्टर्ब कर रहा है जो 12 के टेबल में नहीं आ रहा, तो देखिए 4 12 के टेबल में आ रहा है, लेकिन 4 के बाद कितना बच गया 2, तो 2 का इंटू कर दीजिए 12 में, सिंपल सी बात ऑलरेडी। तो यानी कितना हो गया 12 6 8 और 12 का एलसीएम 24, कितना आ जाएगा 24।
कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, आप यहाँ पे कर भी सकते हैं। देखिए 12 2 बार है तो एक ही ले लीजिए, 6 और 8 ले लीजिए। भाई थोड़ा हम बड़ा ले लेते हैं, 4 3 जा और 4 2 जा और ये 6 ही है, एक बार 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 2 जा 2 जा, एक 3 और 2 और आ गया तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, सिंपल। 12 2 जा 24, 2 का 7 जा 14, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, सिंपल। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 14 3 17। और माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। 20 और 10 30। और अभी हम वही बात कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट करने से पहले थोड़ा सा रुक लीजिए, ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, जो आगे साइन है उसको पहले लिख दीजिए, आराम से माइनस करिए। तो 10 - 7 3, 2 - 1 1, -13/24 इज द फाइनल आंसर। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। अब फोर्थ नंबर में देखिए यहाँ पे एक सिंपल नंबर है, -2 + 1। तो -2 और +1 कितना होता है भाई, -1 होगा। दोनों में, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा, माइनस। इसको पास में लिख लेते हैं 2/5 को। अब -2 + 1 -1, एक सिंपल नंबर कर लेते हैं, 1/1 कर लीजिए। अब 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15, क्योंकि दोनों का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। तो जब नहीं होता रिलेशन टेबल में तो इंटू कर दीजिए, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, प्लस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, और ये माइनस यहाँ देखिए 1 है, 1 का 15 में डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा। अब 15 का ऊपर आप इंटू करेंगे तो 15 1 जा 15। अब देखिए फिर से माइनस, दो जगह माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो 20 10 30 और 5 35, -35 + 6/15। अब दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 35, तो इसका कौन सा है, माइनस, तो माइनस कर दीजिए। तो 9 6 15, 2, तो ये 2 हो जाएगा, -29/15, सिंपल। ये आपका आंसर हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स। हमने आपको एडिटिव इनवर्स क्या बताया था, तो यहाँ पे देखिए ये ऐड का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये आपका इनवर्स है। इनवर्स में हमने आपको साफ साफ बताया था कि जो भी आपका रैशनल नंबर रहेगा उसका सिर्फ साइन अपोजिट करना है। एडिटिव में क्या करेंगे आप, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, क्यों, उनका सॉल्यूशन 0 आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसे पलट देते हैं, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, A/B का B/A, ये आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। और एडिटिव में क्या होता है, +A/B का -A/B, ये देखिए -2/3 क्या हो जाएगा, +2/3। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले से इंस्ट्रक्ट करके रखा है, एडिटिव इनवर्स आप -3/7। तो अब भी हमने आपको बताया कि सिर्फ साइन चेंज करिए, या माइनस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/7। ये फर्स्ट नंबर का हुआ 3/7, इसका जो साइन था वो हट जाएगा। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ सेकंड 16/-3, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव कभी नहीं होता, तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आ गया, 16/3 हो जाएगा, माइनस हट गया। अब देखिए यहाँ 7/9, अब आगे कौन साइन है, प्लस, नहीं है तो प्लस होता है, तो वो क्या हो जाएगा, -7/9, सिंपल। मतलब आपको साइन सिर्फ चेंज करना और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए फोर्थ नंबर, तो ऐसे ही लिख लीजिएगा फोर्थ नंबर में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर में क्या है, दोनों के पास माइनस है, ऐसे है, तो माइनस से माइनस कट कर देते हैं ना भाई, पहले सॉल्व कर लें। तो हमें क्या मिल गया, 11/5। तो एडिटिव ऐसे लिखिएगा, इनवर्स हम यहाँ शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ऑफ 11/5 इज, अब 11/5 क्या कौन साइन है, नहीं है तो वहाँ प्लस है, तो क्या बन जाएगा, -11/5, सिंपल। क्या बन जाएगा, -11/5। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।